चल चल सड़कों पे होगी ढन 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 ढन। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आ गए हम चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक और नया टॉपिक लेके, विच इज व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स। काफी ऑड सा टॉपिक है। वाई? अब ये वाला जो टॉपिक है यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो रूटीन लाइफ में जो आप पढ़ते हो चैप्टर्स, रूटीन चैप्टर्स, वहां पे कहीं पे भी यूज नहीं होता। फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, देन चैप्टर 2, 3, 4, 5 स्टैंडर्ड 12 में हो तो उसके सारे चैप्टर, वहां पे कहीं पे भी आपको ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। दैट इज वाई आपको क्या होता है कि जब तक चैप्टर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो तब तक याद रहेगा, उसके बाद आप ये मोस्टली भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको एग्जाम के 15-20 दिन पहले देख लो शांति से। यू कैन ऑल्सो स्विच इट टू 1.25 और 1.5 स्पीड। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100% जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम यहाँ पे जाने वाले, एक सिंगल लेक्चर का ही होगा ये, इसके एडिशनली कोई लेक्चर नहीं होंगे। ठीक है, सो JEE नीट दोनों के लिए कंबाइंड लेक्चर है ये। सो स्टार्टिंग विथ व्हाई इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज पे जाते हैं। लेट्स से आप ऐसी छोटी सी कोई चीज है, जैसे ये मान लो इतनी पेन है, ऐसा सोच लो, छोटी सी इतनी सी। ठीक है, इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो। अब आपको जो डिवाइस दिया गया है वो है स्केल, यानी जो फुट पट्टी हम बोलते हैं इन गुजराती। ठीक है, माप पट्टी इन हिंदी। ओके, तो जो स्केल है उससे आप मेजर करते हो और ये आंसर आता है लेट्स से 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर लेट्स से थोड़ा इजी बनाते हैं, 4.0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप 4.0 बोलो या 4 बोलो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, इनिशियली तो सबको ऐसा ही लगता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट देन मैं आपको वर्नियर कैलिपर देता हूं और उससे आप सेम उतनी ही चीज का इतना ही मेजरमेंट कर रहे हो एंड यू गेट आंसर 4.01 सेंटीमीटर। तो क्या अब इसको 4 बोल सकते हैं? नहीं, अब इसको 4 नहीं बोल सकते। ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट। ये जो पॉइंट के बाद 0 लिखा है वो क्या है? काम का 0 है। क्यों? क्योंकि जिसने भी लिखा, ऑब्वियसली अभी मैंने लिखा, बट जिसने भी लिखा है यहाँ पे वो यहां तक श्योर है कि यहां तक का तो आंसर आ ही रहा है, उसके बाद का मेरे पास डिवाइस नहीं था तो मैं मेजर नहीं कर पाया। जैसे इसका आगे का जो भी पॉइंट है, थोड़ा ये स्लोप वाला है, ये थोड़ा जूम करके देखो। ठीक है, यहाँ पे तो इसका लेंथ मेजर किया तो इतने पार्ट का लेंथ है, आगे का पार्ट का मेरे को वर्नियर कैलिपर का हेल्प लगा। मान लो मैं स्क्रू गेज से मेजर कर रहा हूं, मान लो, तो उसका आंसर आ रहा था 1.2। ठीक है, सो तीनों में जो 0 है काम के नंबर से। ठीक है, 1.2 की जगह अगर मैं यहाँ पे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग 0 लिख दूं। ठीक है, तो अब ये 0 भी क्या है? काम का है। रीजन, मान लो स्क्रू गेज से भी ज्यादा प्रिसीजन वाला मैं कोई डिवाइस लाऊं, माइक्रोस्कोप लेके आऊं, तो माइक्रोस्कोप से मैं मेजर कर रहा हूं, मान लो मेजर कर रहा हूं, नहीं हो सकता बट मानने में क्या जाता है, उससे आंसर आ रहा था 4.010234, यानी पीछे के नंबर भी क्या हुए? काम के। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हो तब कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो उसके ऊपर सारी चीजें मैटर करती है, निर्भर करती है। तो ये जो पीछे के 0 है, जो किसके बाद लिखे हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे हैं, ये सारे 0 क्या होते हैं? काम के। बट अगर मैं ऐसा लिखूं जस्ट 4 सेंटीमीटर, यानी मैं श्योर हूं कि इसके बाद कुछ नहीं आने वाला, तो यहां पे काम का नंबर क्या है? सिर्फ 4। ठीक है, तो जब जब यहां पे कोई डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ लिखता है तो हमको वो 0 काउंट करने हैं या फिर वो नंबर काउंट करना है। इसी को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट, यानी कि काम के नंबर्स। बरोबर। अब कब आएंगे ये काम के नंबर्स? तभी आएंगे जब ऐसे आप अलग अलग डिवाइस से मेजर करो। स्केल, वर्नियर, स्क्रू गेज, ऐसे अलग अलग तरीके से मेजर किया। दैट इज वाई यहाँ पे हमको ये झंझट में पड़ना पड़ा कि कौन से नंबर काम के हैं, कौन से नंबर बेकार के हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं तो अब सारे के सारे नंबर क्या है? काम के। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। रीजन इज वेरी ऑब्वियस
कि मैंने इतने जीरो किए पॉइंट के बाद, यानी मैंने जो डिवाइस यूज किया है उसका प्रिसीजन इतना है। क्लियर? ऑल्सो अगर मैं ऐसा लिखूं 124, अब क्या ये पीछे के जो जीरो है वो काम के हैं? आंसर इज नो। क्यों काम के नहीं है? तो समझो, मान लो हाइपोथेटिकली इसका यूनिट मीटर था, तो इसका सेंटीमीटर था, इसका मिलीमीटर था। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं कर रहा है, इस जगह पे जहां पे अभी डेसिमल पॉइंट तुमको दिखा, किसी ने डेसिमल पॉइंट नहीं किया, यानी कि यहाँ पे पीछे के जीरो काम के नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई डेसिमल पॉइंट करता है तो उसका ऐसा कुछ मतलब होता है, यानी ज्यादा प्रिसीजन वाला डिवाइस यूज किए कर सकते हो आगे। और जीरो नहीं करता तो उसका मतलब यू कैन चेंज द यूनिट। तो ऐसे में ये जीरो काम के नहीं है। तीनों में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 3 है। क्लियर? सो दैट इज व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े देख लेते हैं। एग्जैक्टली जो टेक्स्ट बुक के रूल्स हैं वही मैंने लिखे हैं यहाँ पे। समझ में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो एग्जाम्पल से समझते हैं सारी चीजें। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 1 2 3 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 4। तो जीरो है ही नहीं, तो सारे नंबर क्या है? काम के नंबर से। ठीक है, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर मैं 1001 लिखूं तो ये मेजरमेंट वाले जीरो नहीं है, ये उसका मतलब लेंथ या फिर विड्थ जो भी है वो इतना आ रहा है। तो इसमें कितने नंबर है? 4 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे विदाउट अ डाउट। ठीक है, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इट एट, इफ एट ऑल, अगर डेसिमल पॉइंट है मान लो 1000 ऐसा है, तो ये 2 भी काउंट हो गए, ये 0 भी काउंट होगा, तो 4 2 6 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट है तो भी, नहीं है तो भी, 2 नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो है सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। देन इफ नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट। ओके, तो आई नो आप सब इंग्लिश मीडियम में हो, बट इनका इंग्लिश इतना हैवी लैंग्वेज है कि हमको समझ में, ये साइंटिफिक इंग्लिश कहलाता है जो यूजुअली आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे ऐसा करें, ऐसा कुछ मैं लिखता हूं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? ओनली 1। आगे के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों सर, क्या ये प्रिसीजन नहीं शो करता? नहीं, देखो ये मान लो मीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में क्या होगा ये, और मिलीमीटर में क्या होगा? ठीक है, तो कहां गए वो जीरो जिसके बल पे तुम कूद रहे थे कि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है? ठीक है, वो तो है ही नहीं, यूनिट चेंज हुआ तो हो गया इसका गुड डे। ठीक है सर, वो तो यहाँ पे भी यूनिट चेंज करोगे, हाँ यहाँ यूनिट चेंज कर दो, ये नॉन जीरो के बीच में आएगा जीरो। ठीक है, सो अगर डेसिमल पॉइंट किया है तो उसके आगे पीछे के ये वाले जीरो आपको सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करने हैं, ये रूल है। क्यों है? तो इसका आर्गुमेंट मैंने आपको समझा दिया, यू कैन चेंज यूनिट जहां आगे वाले जीरो होते हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है सर, ऐसा कोई एग्जांपल ले लो आप, 0 0। ठीक है, तो ये मीटर में है तो इसका सेंटीमीटर तो ऐसा ही होगा, 00 सेंटीमीटर, इसका मिलीमीटर तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली कुछ गड़बड़ कर दी तुमने समझने में कॉन्सेप्ट। ये 2 जीरो यानी ये वाले काम के, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद लिखे, तो अगर मैं मीटर का यहां सेंटीमीटर करता हूं तो मैं या तो ये वाला साइन करूंगा इस जीरो के ऊपर, या फिर मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इसने प्रिसीजन के हिसाब से लिखा है कि भाई मैंने जो मेजर किया है वो डिवाइस पॉइंट के बाद 2 नंबर देता है, और फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि दोनों क्या है? नंबर 0। ठीक है, तो जब तुम इसका यूनिट कन्वर्ट करते हो तब तुमको ऐसे लिखना है। सेम वे इसको कैसे लिखोगे? बराबर है, इसको कुछ ऐसे लिखोगे 1 2 3 0, यहां पे 00 काम के हैं तो ये, इसको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, यानी इसके बाद जो भी आएगा वो काम के नंबर नहीं है, यहां तक का आपको काम है। ठीक है, सो इसका और एक तरीका है, जस्ट अ सेकंड, सीधा लिख लेता हूं, टेढ़ा हो गया ये। ठीक है, तो जब ऐसे मिलीमीटर में आए तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, तो ये दूसरा तरीका इसका ये है,
3 जीरो है, तो आपको कहां तक लिखना है, यहां तक के आपके लिए काम के हैं, तो ये मिलीमीटर में हो गया। ठीक है, इसको पॉइंट के हिसाब से नहीं लिखना है, बराबर। तो आपको ऐसा बार करके देंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो इनकेस कॉन्सेप्ट अगर ठीक से ना समझे हो तो इस एग्जांपल में मैंने सारी चीजें समझा दी कि यूनिट कन्वर्जन में हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो डेसिमल पॉइंट हमेशा देखते रहो। तो 0.020 इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर, 2 है। Then the terminal or trailing zero in number without decimal is not significant, यानी 123,000 इसमें कितने नंबर है सिग्निफिकेंट, 3। क्यों, ना ही यहाँ पे बार किया ना ही डॉट किया, यानी ये पीछे के जीरो काम के नहीं है, ये यूनिट चेंज करोगे तो चेंज हो जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि आप उसको काउंट करो सिग्निफिकेंट, तो आपको डॉट या बार करके देंगे, जैसा अभी हमने यहाँ देखा। देन the trailing zero in a number with a decimal point are significant. The trailing zero in okay, so यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहे हैं कभी हमको 2.300, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 4। पीछे के जीरो काउंट होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, प्रिसीजन दिखाते हैं कि कहां तक का आप मेजर कर सकते हो, कौन सा डिवाइस यूज किया है। तो मे बी यू कैन यूज मोर प्रिसाइज डिवाइस, उससे जीरो के पीछे और भी कुछ आ सकता है, दैट इज वाई ये सारे काम के नंबर है। देन साइंटिफिक नोटेशन, 10 का पावर 2 हो तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है, 1। 10 का पावर -2 है तो इसमें भी कितना नंबर है सिग्निफिकेंट, 1। तो अगर ऐसा मैं लिख के दूं 2 10 टू द पावर 2, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 2 होंगे, नहीं 1 ही होगा, क्योंकि सिर्फ 10 का पावर है, साइंटिफिक नोटेशन है से, तो उसको एक नंबर काउंट करो, क्योंकि इसका मतलब होगा 100, इसका होगा 0.01, यानी एक सिग्निफिकेंट नंबर। बट अभी ऐसे मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका क्या आएगा, 200। अब सिर्फ 2 ही क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर। सो ये एक चीज का ध्यान रखना, अगर इनकेस ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा था तुमको तो। एंड लास्ट, ये अब तक नहीं पूछा किसी भी एग्जाम में, तो अभी चांसेस है कि पूछ सकते हैं, इंफिनिटी सिग्निफिकेंट नंबर्स किस में होते हैं। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दे और कोई वैल्यू ना दे उस फॉर्मूले, जैसे कि सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr, तो सिर्फ फॉर्मूला है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, इंफिनिटी। ये क्या लॉजिक हुआ सर, तो समझो, इसको रटना नहीं है, समझो। ये रेडियस जो है कोई कुछ भी रख सकता है, उसका कोई सीमा नहीं है। मान लो 2.5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सभी ने जो रेडियस है कुछ अलग सोचा। किसी ने सोचा रेडियस ऑफ सन एंड अर्थ यानी ऑर्बिटल रेडियस, जो कि है 10 का पावर 11। किसी ने सोचा मिल्की वे गैलेक्सी का रेडियस, किसी ने कुछ और सोचा, किसी ने नंबर सोचा कि इंफिनिटी। तो ये जो नंबर है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूले में आपको डेटा नहीं दिया। ठीक है, सो नो डेटा दैट मींस इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। तो कोई भी फॉर्मूला सिंगल फॉर्म में दिया हो आपको, एज ओल्ड फॉर्मूला दिया हो, तो ध्यान रखना सिग्निफिकेंट नंबर क्या होंगे, इंफिनिटी। इसी में अगर मैं रेडियस 10 दे दूं तो 5 दे दूं, चलो, तो 5 इंटू 2 क्या होगा, 10। 10 इंटू 3.14 विच इज व्हाट 31.4। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। ठीक है, सो डेटा दिया है तो फॉर्मूले में रख दो, देन आंसर लाओ, उसमें देख लो क्या है सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्लियर, तो ये है सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल्स जो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं। देन राउंड ऑफ, ठीक है, ये भी काफी आसान है, आपको पता ही होगा, सो फटाफट देख लेते हैं। क्या कहते हैं कभी हमको यहाँ पे, the preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit to be dropped is more than 5 and is left unchanged if the latter is less than 5। यानी कि सिंपल 2.33 दिया है, यहाँ पे बोल रहे हैं राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड ऑफ करो, इसका मतलब क्या होता है कि भाई पीछे के 2 राउंड ऑफ करें, आगे के 2 करें क्या। तो देखो, जितने डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करने को बोला है, आपको फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ 2 बोला तो मैं फाइनल आंसर में सिर्फ 2 ही नंबर रखूंगा सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, और गिनने कहां से, आगे से गिनते हैं। ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो 1 और 2 यहां तक के नंबर रखने हैं, तो 3 का राउंड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 3 5 से छोटा नंबर है तो 1 ऐड नहीं होगा। ठीक है, सेम वे अगर आपको 2.36 दे देते और यही बोलते कि राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स,
तो इसका आंसर आता 2.4। ठीक बात, ओके। तो मेन चीज ये समझनी थी। अब मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर लिखा होता मैंने 34285 ऐसा कुछ, और यही सेम रूल आता राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी मेरे को ये 3 नंबर रखने, बाकी का क्या होगा राउंड ऑफ। तो 2 है 5 से छोटा, तो 2.34 इज द आंसर। ठीक, ओके। सो ही लिख लेना अलग से। अगर तुमको यहाँ यहीं पे कंफ्यूजन था कि राउंड ऑफ बोला हो तो कितने नंबर रखने कैसे पता चलेगा, तो ये तुम लिख सकते हो राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट मींस you have to take only 2 significant figures in final answer starting from left। ठीक है। देन सेकेंड रूल जो है, अगर नंबर 5 है और ऑड नंबर है तो एक ऐड करो, नंबर 5 है और इवन नंबर है तो एक ऐड मत करो। यानी कि अगर 2.35 है, इसका राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिया है, आई मीन बोला है, तो आंसर क्या आएगा 2.4। 5 है, 5 के आगे क्या है 3, 3 प्लस 1 4। अगर आपको कुछ ऐसा दिया है 2.25 और सेम चीज पूछा है कि राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, देन इसका आंसर आएगा 2.2 ओनली। रीजन वेरी ऑब्वियस, 5 है आगे इवन नंबर है, एक ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज हाउ राउंड ऑफ वर्क्स। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि 538 ऐसा नंबर दे दे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर क्या आएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको नंबर ये दिया है जिसका आपको राउंड ऑफ करना है 3 नंबर तक। पहले तो 3 रखने हैं यहाँ पे, तो 5 5 3 8 का राउंड ऑफ होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब क्या 554 सही आंसर होगा? नहीं, ये क्या किया आपने, अर्थ का अनर्थ कर दिया। ठीक है, ऐसा कैसा राउंड ऑफ किया कि नंबर इतना घट गया, तो मेक श्योर आप यहाँ पे क्या लिखो 0। ठीक है, 8 गया बट ये जो 4 नंबर थे तो 4 नंबर यहीं पे भी होने चाहिए, ये 0 काउंट नहीं होगा तो हो गए ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, देन अगर राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला हो तो क्या आएगा, तो 3 का राउंड ऑफ होगा, तो 5 5 इस साइड पे नहीं लिख सकते, रुको, तो इसका आंसर आएगा यहां पे मैं लिखता हूं 5500। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा पूछ ले राउंड ऑफ अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, यू कैन पॉज एंड ट्राई इट। सो आंसर विल बी 6000। वाई, 5 का राउंड ऑफ करना है, 5 इज ऑड नंबर, सॉरी 5 के आगे क्या है ऑड नंबर है, तो 5 + 1 6000 होगा इसका आंसर। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो राउंड ऑफ वाली। देन लास्ट थिंग जिसके ऊपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से। वेरी इजी, बट लिखा क्या है वही समझ में नहीं आता। In multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as are there in original number with the least significant figures. एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का लेट से 12.1 मीटर और ब्रेथ है 10.123 मीटर, एरिया पूछा गया है, सो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना नहीं है, मैं कैलसी में कर रहा हूं, इसके पीछे का रीजन अभी बताता हूं। 12.1 इंटू 10.123, ये कुछ भी रैंडम नंबर्स हैं, 122.4883 मीटर स्क्वायर। तो आपको एक ऑप्शन ये दिया होगा। ठीक है, अब गड़बड़ क्या है, आपने लेंथ एक अलग डिवाइस से मेजर की, ब्रेथ एक अलग डिवाइस से मेजर की। ठीक है, कैसे, तो देखो पॉइंट के बाद दोनों में जो प्रिसीजन है वो अलग अलग है, एक यहाँ पे 3। ठीक, यानी यहां सिग्निफिकेंट नंबर देखना है, तो कौन सा आंसर सिलेक्ट करोगे, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर हो वो। जैसे इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं
5। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए? 3। ठीक है, यही रूल है इसका। तो राउंड ऑफ अप टू कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स? 3। तो आंसर आएगा 122 मीटर स्क्वायर। एज यू कैन सी 4 जो है 5 से छोटा है, तो यहाँ एक ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 होता 4 की जगह, तो आंसर आता 123 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ध्यान रखो कि जब ऐसे गड़बड़ हो प्रिसीजन वाले में, तब आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स यूज करने हैं। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। सेम वे अगर आपको डिवीजन देते हैं, जैसे मास दे दिया लेट से 5.24 ग्राम और वॉल्यूम दे दिया 2.1 सेंटीमीटर क्यूब, और दे आर आस्किंग यू द डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो आपको कैलसी में नहीं करना ये, ना ही आपको डिवीजन करना है। आंसर आ रहा है इसका 2.4952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा, देन एक ऑप्शन आपको 2.49 दिया होगा, एक ऑप्शन में आपको 2.4 दिया होगा, एक ऑप्शन में हमको कुछ ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे। यानी यू डोंट हैव टू डिवाइड और मल्टीप्लाई एनीथिंग, ऑप्शन पे से ही आंसर मिल जाएगा। तो रूल क्या कहता है, यहाँ कितने नंबर है? 2, यहाँ कितने हैं? 3। आंसर में कितने आने चाहिए? जो मिनिमम हो, विच इज व्हाट? 2। सो यहाँ पे 2 नंबर रखने हैं, सो 2.5 दिस शुड बी फाइनल आंसर। क्योंकि 9 है तो 5 से बड़ा है, तो आगे एक ऐड करना है। तो दिस इज व्हाट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल। ओके, देन सेकंड, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। 436.2 then 23.21 and 0.306। इनका क्या करना है? सम। ठीक है, रूल क्या है अभी समझाता हूं एग्जांपल से। 6 1 3 + 2 5 + 2 7 9 5 ऐसा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये तो ऑप्शन में दिया ही होगा। ठीक है, अब समझो रूल क्या कहता है कि जिस भी नंबर, मतलब जिसका आप सम कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, यहाँ कितने हैं? 1, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 3। तो फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए? 1। सो इसका आंसर आएगा 459.7। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या देंगे? आपको सम नहीं करना, एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन में 459.71 देंगे, ऐसे देंगे। ठीक है, सो ये है रूल, डेसिमल प्लेस के बाद का लीस्ट नंबर लेना है फाइनल आंसर में। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन हो 0.306 सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन लिखता हूं मैं, 0.001 0.0010 0.000000। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? यू कैन पॉज एंड ट्राई। ठीक है, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब मान लो आपने दिमाग लगाया कि भाई पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो ये तो एक ही नंबर हुआ, तो मेरे को और 2 जीरो रखने पड़ेंगे। तो वो 2 0 + 1 यानी ये क्या हुए? 3 नंबर हो गए। तो सी शुड बी राइट आंसर। बराबर है। अब आपकी बात तो ठीक है, बट मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला आपको? सिग्निफिकेंट नंबर अप्लाई कहां करने हैं आपको? ठीक है, जहां पे आपने अलग अलग डिवाइस से क्या किया हो? मेजरमेंट। सो यहां पे जो भी डिवाइस है, पॉइंट के बाद 3 नंबर मेजर किए, पॉइंट के बाद 3 नंबर मेजर किए, तो काय का सिग्निफिकेंट नंबर देखोगे यहाँ पे? ये तो एब्सोल्यूट ट्रू आंसर हुआ। यहाँ पे ऐसा कुछ काम का या बेकार का नंबर आएगा ही नहीं। सो जब भी ऐसी कोई, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो मेक श्योर आपको जो आंसर आ रहा है वही यहीं पे लिखना होगा। ठीक बात? ओके, सो ये हो गए एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसके सर्टेन मोर क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यू कैन ट्राई। 5238 + 432.2
प्लस 0.306, ये ऐसा कर देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ये, सम तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, 3 + 2 5 + 1 6, तो ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसका राउंड ऑफ करके फाइनल आंसर बताओ। हमने क्या किया है, एडिशन किया है। तो रूल है कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सो आपके आंसर में क्या आने चाहिए, 1। सो इसका राउंड ऑफ होगा तो 1 आगे कुछ नहीं कर पाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। वन मोर क्वेश्चन, 5238 432.21 0.306, so 6 प्लस, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है आपका। अब इसका बताओ राउंड ऑफ करके क्या करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर, सो फाइनल आंसर इज 5670। अब क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हमको डेसिमल पॉइंट ही नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो डेसिमल पॉइंट हमारे फाइनल आंसर में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो भी था सारी चीजें मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दी। अब हमको सिंपली क्या करने हैं, इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर स्टिल यहाँ पे कुछ भी डाउट आ रहा है यू कैन आस्क मी, ठीक है। अलग से कोई लेक्चर रख देंगे जिसमें स्पेसिफिकली आपका जो डाउट हो वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू वेरी इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे फटाफट आपको आंसर देने हैं। इन दोनों के सम में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर है दोनों में, बराबर है 10 का पावर 5, काउंट नहीं होगा। देन सेकंड क्वेश्चन, कौन से ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स है, सो इट इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी। देन कितने नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर, तो इट इज 3। देन इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, सो यहाँ पे आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। सो रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो सम या सब्ट्रैक्शन करना है तो बराबरी वालों में होना चाहिए, यानी दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम। सो इट इज 0.38, ये कुछ ऐसे सेट कर सकते हो, 4.2। सो अकॉर्डिंग टू रूल पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए फाइनल आंसर में, विच इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब कैसे हुआ, तो ये 8 5 4, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक नंबर रखना है, 5 रखना है, तो 8 का राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.6। अब किसी स्टूडेंट ने मान लो ऐसे ना करके कुछ ऐसे किया हो कि इसको भाई रखो 10 का पावर -6 और इसको बना दो 42 10 टू द पावर -6, बरोबर है। ऐसे भी आप कर सकते हो। सो इसका आंसर आएगा ऑब्वियसली 45.8 आएगा। और आप देख भी रहे हो ऐसा एक ऑप्शन है भी, बट रूल क्या कहता है वो देखो। आप कर क्या रहे हो, एडिशन कर रहे हो, ठीक है। अब एडिशन कर रहे हो तो यहां पे तो मतलब डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, तो आपके फाइनल आंसर में भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने आपको यहां पे पिछले क्वेश्चन में दिया था, मतलब ये जो कस्टम एग्जांपल था। क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं था तो अंतिम जवाब में भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, डजंट मैटर, ठीक है। जो भी आंसर आए, आपको अगर मान लो यहाँ 5 है, ये 0 इवन था, अगर 5 की जगह 6 होता तो ये आंसर आता 5671, बराबर है। सो वो एक चीज का ध्यान रखना है, ओके। कहां गए, सो 8 का क्या हो जाएगा राउंड ऑफ, तो ये होगा 46। अब ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 46 10 टू द पावर -6, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू अगेन 4.6, ये वाला ऑप्शन है, दैट इज व्हाट, किसी भी तरीके से करो यही आंसर आएगा, ठीक है। देन आगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कितने नंबर है, 3, कितने नंबर है, 4, फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए, 3, ऑप्शन है। बस मैं यही बोल रहा था आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
ऑप्शन ही ऐसे सेट होंगे जैसे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली ये होगा, तो सारे उसके आसपास के ऑप्शन देंगे। देन वायर का रेडियस है 0.16 mm, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ढूंढना है विच इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, यानी मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना है। तो कितने नंबर है यहाँ पे? 2 है। फाइनल आंसर में कितने आने चाहिए? 2, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द 9637 to 2 significant digits the value becomes, so we have 9637, ये का मतलब पिछले 2 नंबर का क्या करना है? राउंड ऑफ, क्योंकि अंतिम जार में 2 चाहिए, 2 नंबर। ठीक है, वैसे ऑप्शन तुम देख सकते हो ए या डी होगा, क्योंकि दोनों में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 2। ठीक है, बट 3 जो है 5 से छोटा है, तो इसका राउंड ऑफ होगा ये। अगर 3 की जगह यहां पे 6 होता, बराबर है, तो आंसर क्या आता? 9700। ओके, उसी तरह अगर इसका मैं ऑप्शन सी आंसर निकालू तो कितने नंबर तक राउंड ऑफ किया है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ किया है, तो 7 का राउंड ऑफ होगा, आगे एक ऐड होगा, 9640 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए दिमाग में। अभी के लिए आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 टिक नहीं किए, ये 3 के लिए है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 3 3 6, ऑप्शन ए। ठीक है, काफी आसान है ये टॉपिक, एक बार समझ में आ जाए। उसके बाद तीनों का क्या किया है? एडिशन किया है, तो पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर है ये 1, तो फाइनल आंसर में भी 1 होना चाहिए, विच इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी। ठीक है, अगर सभी ऑप्शन में पॉइंट के बाद 1 हो, देन यू हैव टू टेक एडिशन, आपको एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। देन हाँ, जैसे कि ये सबट्रैक्ट करना है 0.2 एंड 7.26 को। अब रूल के हिसाब से पॉइंट के बाद 1 नंबर आना चाहिए, तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर आएगा 06। ठीक है, 26 में से 20 गए तो 6 बचे, सो 0.06 ऐसा कुछ आ रहा है। अब रूल क्या कहता है? पॉइंट के बाद कितने हैं? 1, पॉइंट के बाद कितने हैं? 2। फाइनल आंसर में कितने आने चाहिए? क्योंकि सब्ट्रैक्शन किया है तो 1 नंबर आना चाहिए, तो 0 तक रखना है, यानी 6 का क्या होगा? राउंड ऑफ, सो 7.6 5 से बड़ा है, ए इज द राइट आंसर। ठीक, देन मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो, तो रूल क्या है? यहां 4 है, यहां 3 है, फाइनल आंसर में कितने रखोगे? 3, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये 4 है, 5 है, 6 है। देन डिवीजन दिया है, तो कितने हैं? 4, कितने हैं? 3, फाइनल आंसर में कितने आएंगे? 3, ऑप्शन डी। ठीक है, काफी आसान है, कभी भी आपको डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, तो सारी चीज अब सेंस करने लगेगी। जो थियरी होता है ऑलवेज थोड़ा बोरिंग होता है, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तब आइडिया आता है कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? 5। ठीक है, देन रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन, एरिया पूछा है, यानी रेडियस का स्क्वायर यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो वी हैव डी एज आंसर। ओके, आगे काफी क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक इसलिए कि 1996 या 1994 में पूछा गया था। ठीक है, तुम्हारे और मेरे जन्म से भी पहले का क्वेश्चन है ये। क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1.76 cc। cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है, क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे बोलते हैं, सो इट इज सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे 50 क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? सो ठीक है सर, 50 इंटू क्या कर देते हैं? 1.76 cc। सो ऑप्शन देखोगे तो ऑब्वियसली इट इज 88 एज आंसर। ठीक है, अब यहां पे रूल कौन सा अप्लाई होगा? ठीक है, तो देखो ये जो 50 है ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, मतलब ये हमने कुछ मेजरमेंट नहीं किया है, बराबर है। तो देखो आप ध्यान कहां रखोगे? इसके ऊपर। कितने हैं? 3। एक बार मेजरमेंट किया, क्या आंसर आया? 1.76। ऐसा आप कितनी बार कर रहे हो? 50 बार कर रहे हो।
ठीक है, यानी आपको फाइनल आंसर में क्या देखना है कि मल्टीप्लीकेशन तो हुआ बट किसके सिग्निफिकेंट नंबर देखने हैं, इसके, क्योंकि मेजरमेंट किसका किया गया था, इसका किया गया था 1.76 का। ये 50 बार किया है तो 50 को आपको काउंट नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे 3 नंबर होने चाहिए फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी। तो एक 0 हमको ऐसे एडिशनली ऐड करना पड़ता है, बरोबर है। सो काफी अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। देन समझो आप मान लो एवरेज ले रहे हो तो उसमें 1 + 2 + 3 + 4 किया अपॉन 4, ठीक बात। अब इसमें आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, सोच के बताओ। एडिशन का रूल अप्लाई करोगे कि डिवीजन का रूल अप्लाई करोगे कि दोनों अप्लाई करोगे, अब दोनों तो हो नहीं सकते, सोचो कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो देखो ये तो फॉर्मूला जिसमें 4 इज नॉट द मेजर्ड वैल्यू, हमने मेजरमेंट किसका किया है, ये हमने मेजर किया, ये मेजर किया, ये मेजर किया, ये मेजर किया, उनका क्या हुआ सम। तो यू हैव टू अप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल, ठीक है। ये जो डिवीजन किया वो तो फॉर्मूला है ना, तो सेम वे यहाँ पे इनटू 50 किया तो 50 इज नॉट द मेजरमेंट, दिस इज मेजरमेंट, हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 नंबर है तो फाइनल आंसर में 3 आने चाहिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हौले हौले। कितने एमसीक्यू है, 20 क्वेश्चन है आई गेस, 16 पे तो आगे सम दिया है। सो पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 3, कितना रखना है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मान लो पॉइंट ही ना होता तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पॉइंट के बाद 3 होते तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन चारों में सॉरी हाँ, इन चारों में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, चारों में 4 ही हैं। बिस्कुट क्वेश्चन है सारे। देन ये क्वेश्चन तो एरर का है, बी में से मतलब बी से कितना ज्यादा है, सो बी -a करना है, तो 4.19 - 3.25, मान लो नहीं करना आला सारी ऑप्शन देखो 0.94 आएगा, प्लस और माइनस 0.01 0.01 क्या आएगा, 0 आएगा, ये 0 थोड़ी आएगा, सम करना है, एरर भूल गए, 0.02 इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, जेईई में पूछा गया था 2019 या 20 में, आई एम नॉट श्योर, हाँ 2020 का क्वेश्चन है। नीट वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप, ठीक है। क्या है, हाँ यू कैन पॉज एंड ट्राई ऑल्सो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मेजरिंग द डायमीटर ऑफ पेंसिल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर स्केल, 4 रीडिंग ले रहा है, चारों रीडिंग दे दी है। द एवरेज ऑफ दिस 4 रीडिंग्स आर and the standard deviation of data is, ये क्या भारी सा वर्ड दे दिया, इट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर दिया है, जो कि इतना आ रहा है। सो डायमीटर का रीडिंग क्या होगा, तो आपको रीडिंग लिख के दिए है। अब यहां पे समझो ये चारों का क्या लिया है, एवरेज, सो 5.50 प्लस 5.55 5.45 5.65 बाई 4, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, फटाक से आपको पता चलना चाहिए कि सर एडिशन का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये 4 तो फॉर्मूला में आता है, ठीक है, एवरेज में। तो रूल के हिसाब से देखें तो सभी में पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो हमको जो एवरेज दिया है जो कि आ रहा है 5.5375, इसमें भी 2 नंबर होने चाहिए। सो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो आई विल गेट दिस। अब इसके हिसाब से ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, क्योंकि उसी एक ऑप्शन में हमको 5.54 दिख रहा है, ठीक है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन हो, अगर आप थोड़ा यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग करो कि सर 0.07 तो नहीं आ सकता ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर रखने हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको पूछा क्या है वो देखो, एवरेज एब्सोल्यूट एरर दिया है। अब अगर एवरेज एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो वो तो क्या होगा, ये जो एवरेज वैल्यू है
इसका हर एक के साथ सब्ट्रैक्शन। तो 5.54 माइनस, तो यहाँ पे आएगा 0.04, यहाँ पे आएगा 0.01, यहाँ पे आएगा 0.09, यहाँ पे आएगा 0.11। ठीक है, हर एक का सेपरेटली सब्ट्रैक्शन किया। अब इसका भी आप एवरेज लोगे, ठीक है, यानी यहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है हर एक, यहाँ पे कितने, 2, हमको कितने रखने, 1। सो दैट इज वाई 0.07 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इनकेस ज्यादा सोचा हो और सेकंड वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन हो कि 0.07 कैसे आएगा, तो वो हमने यहाँ क्लियर कर लिया। एंड मूविंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, फॉर द 4 sets of 3 measured physical quantities as given below, which of the following option is correct? ठीक है, यानी आपको अगर ऑप्शन देखो तो सभी ऑप्शन में एक डिमांड की गई है कि सभी का सम करो, 1 + 1 + 1, 2 + 2 + 2, 3 + 3 + 3 ऐसा। सो देयर इज नो ऑप्शन, आपको सभी करना है। अब ओरिजिनली ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन गड़बड़ था, यानी 4 ऑप्शन सेट नहीं हो रहे थे। सो मैंने यहाँ पे ऑप्शन प्रॉपर सेट कर दिए हैं, देन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लाना है। सो यू कैन ट्राई इट। ठीक है, अब मैं कर लेता हूं, क्या है 24.36, 0.0724, 256.2। ये लिखने में काफी ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 मान लो आपने थोड़ा आगे कर दिया, इस 2 के नीचे कर दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देन सेकंड 24.44, 16.082, 240.2, then 25.2, 19.2812 and 236.183 and 25 plus 236.191 and 19.5। तो मेक श्योर आप शांति से इसे लिखो, अब इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट यू गेट हियर इज 2 4 7 6 13 3 280.6324। यहाँ पॉइंट के बाद एक है, सो 280.6 इज योर फाइनल आंसर। इससे तो कुछ खास पता नहीं चलेगा, दूसरा भी लिखते हैं 2 so 280.7 is the right answer। तो जो A1 B1 C1 का सम है वो इससे कम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, अच्छा 2 ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है, एक ये B हो रहा है और एक A हो रहा है, इसमें भी ये वाला ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, अब अगर वो चेक करना हो तो हम सिंपली थर्ड चेक कर सकते हैं या फिर थर्ड चेक कर सकते हैं या फिर फोर्थ चेक कर सकते हैं। करते हैं तो ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, 8 8 16 6 0 2। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही रखना है, सो 280.6 का राउंड ऑफ होगा तो 7 आएगा। तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो इट इज व्हाट ऑप्शन बी। ठीक है, स्टिल आगे इसको कर लेते हैं, 1 9 6 6 5 अब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ डेसिमल पॉइंट ही नहीं होना चाहिए, सो 281 विल बी, तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, सो विच इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी, सो बी इज द राइट आंसर। सो इसी के साथ सिग्निफिकेंट नंबर्स 100% हमने क्लियर किए। अब कोई भी एग्जाम हो, कैसे भी एग्जाम हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक लेक्चर में आपको सारी चीजें मैंने समझा दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।